हेलो एवरीवन एंड हेलो मेरे प्यारे बच्चों। सो वेलकम बैक टू वीएमसी नीट। यहाँ पे आज हम कुछ इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं। सो आई एम सलोनी शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नीट एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज, स्टडी प्लान्स, रिकमेंडेड बुक्स एंड ऑफ कोर्स सम थोड़ी सी टिप्स। ठीक है, तो दिस वीडियो इज एक्सक्लूसिवली फॉर स्टूडेंट्स जो 2024 और 2025 नीट यूजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने अभी भी शुरू नहीं किया है और आप ये सोच रहे हैं कि यार समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है और कैसे एक स्टडी प्लान बनना चाहिए, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए ताकि आपको एक बेटर एग्जाम प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजीज, प्लान्स और रिकमेंडेड बुक्स पता चले। ठीक है, और ऐसी ही वीडियो के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीएमसी नीट। ओके, एंड कोई भी वीडियो मिस ना हो इसलिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करनी है। इसके साथ साथ अगर आपको स्ट्रैटेजीज अच्छी लगी हैं या फिर कौन सी स्ट्रैटेजीज आपको अच्छी लगी हैं, क्या प्लान आपको अच्छा लगा है, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि हमें भी आपके मन की आवाज़ पता चले और हम वैसे ही कुछ आपके इम्पोर्टेंस के वीडियोस लेकर आए। ठीक है, मतलब आपको जो भी ज़रूरी है, आप हमें लगता है कि यार आपको ये चीज़ भी बतानी चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट करना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले ये जो स्लाइड है आपको दिख रहा है, नीट 2024 या 2025 जो 11th में है 2 साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 12th में है 1 साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने इस ईयर ड्रॉप लिया है। ठीक है, तो आप ये वीडियो देखो एंड बेटर स्ट्रैटेजीज के लिए जरूर लास्ट तक देखो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो नीट एग्जाम प्रिपरेशन की हम क्या बात करने वाले हैं? स्ट्रैटेजीज, स्टडी प्लान्स, रिकमेंडेड बुक्स और टिप्स ऑफ कोर्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे मैं आपको पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। स्ट्रैटेजीज में हम क्या बात करेंगे? स्ट्रैटेजीज में हम बात करेंगे कि कैसे आपको पूरे 2 साल या पूरे 1 साल आपको किन चीज़ों पे फोकस रखना है, क्या आप किस चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस ज़्यादा देनी है। स्टडी प्लान में हम ये देखेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें अपने स्टडी प्लान में इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, अब मैं अगर अपना स्टडी प्लान आपको बना के दे दूंगी तो डेफिनेटली आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा फॉलो करना, इसलिए आप अपना स्टडी प्लान खुद बनाएंगे, लेकिन उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, बेस्ट बुक्स आपको बताई जाएगी जिसमें आप एक बेटर प्रिपरेशन कर पाओ, जिसकी हेल्प से, या फिर एनसीईआरटी तो आपको पता ही है, उसके अलावा भी मैं आपको बताऊंगी। दूसरी बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज टिप्स, कि कैसे हम अच्छी तरीके से नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं इन तीनों चीज़ों के साथ। ठीक है, सो अब स्ट्रैटेजीज क्या है जो इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज है, बहुत ही चुन के निकाली गई है। ठीक है, सो रिवीजन, टाइम मैनेजमेंट एंड मॉक टेस्ट। अब आपकी किसी भी पढ़ी हुई चीज की, जैसे अगर आपने ड्रॉप भी लिया है इस साल, ठीक है, या फिर आप 11th पढ़ रहे हो या 12th पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली आप एक चीज पढ़ने के बाद उसका रिविजन भी करोगे। ठीक है, तो थ्रू आउट द ईयर आपकी रिवीजन टेक्निक इतनी अच्छी होनी चाहिए, आप इतने अच्छे तरीके से रिवाइज करो ताकि आपको बाद में रिकॉल अच्छे से हो जाए। अब आप रिवीजन अच्छे से करेंगे तो आप मॉक टेस्ट भी अच्छे से दे पाएंगे, आपको ये याद रहेगा कि यार मैंने रिवीजन किया है, अब मैं इसका मॉक टेस्ट दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो मुझे पता है कि क्या क्या मुझे करेक्ट करना है अपने नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। मतलब कि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको 2 चीज़ों का बहुत फायदा होता है। एक तो आपका कॉन्सेप्ट कई जगह पे क्लियर हो जाता है, दूसरा आप टाइम मैनेज करना सीख जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको जब आप नीट एग्जाम दे रहे होगे तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किस चीज़ की दिखाई देगी? आपको टाइम मैनेजमेंट की दिखाई देगी। आपको बहुत सारा आता है, आपको सब आता है सपोज, लेकिन अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है ना, तो फिर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो इंटेलिजेंट होना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, स्मार्ट होना इज इम्पॉर्टेंट, कि आपको स्मार्टली टाइम को मैनेज करना है। और ये होता है कैसे? जब आप बार बार मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन, मतलब मॉक टेस्ट देते हो, आप बार बार क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आप टाइमर्स लगाते हो। ठीक है, टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मॉक टेस्ट देते हो, तो इस सब चीज़ों से नो डाउट
कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते हैं, उसके साथ साथ आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा होता है। तो 3 चीज़ें बहुत ही अच्छे से इंटरलिंक्ड है, रिविजन टेक्निक्स, मॉक टेस्ट एंड टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, ये 3 स्ट्रैटेजीज आपको थ्रू आउट द ईयर अपने माइंड में रखनी है, मतलब रखनी ही है। यही 3 चीज़ों से चलेगी पूरी नीट की प्रिपरेशन। ठीक है, इसके पीछे क्या करना है वो तो हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब स्टडी प्लान की बारी आती है। तो एक स्टडी प्लान कैसे बनाया जाए? देखो, टाइम टेबल बनाना अलग है। टाइम टेबल बनाने का मतलब क्या है कि आप कितना टाइम किस चीज को दे रहे हो, दिस इज टाइम टेबल। बट प्लान बनाना क्या होता है? प्लान बनाना ये होता है कि मेरे एक प्लान में सब कुछ इंक्लूडेड होना चाहिए। मेरे एक प्लान में रिवीजन इंक्लूडेड होना चाहिए, मेरे एक प्लान में टारगेट्स इंक्लूडेड होने चाहिए। ठीक है, टारगेट तो मेन है, फिर रिवीजन होना चाहिए उन टारगेट्स का। दूसरी बात, फिर मेरे खुद के असेसमेंट होने चाहिए, जो बाहर आप कोचिंग्स कर रहे हो या फिर आप कोई किसी से आप किसी इंस्टीट्यूट से लिंक्ड हो या फिर आप कुछ स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हो, तो ये सब तो ठीक है, लेकिन आपका खुद का असेसमेंट भी ज़रूरी है जो आप मंथली करोगे। ठीक है, तो सपोज आपने एक डेली टारगेट सेट किया किसी एक टॉपिक का, तो आपको वो पढ़ना है, आपको उससे रिलेटेड हर एक चीज़ पढ़नी है। आपने उस टॉपिक से रिलेटेड बाकी आगे के टॉपिक्स पढ़े पूरे 1 हफ्ते। 1 हफ्ते पढ़ने के बाद आपको अब उसका रिवीजन भी करना है कि मैंने जो 6 दिन पहले पढ़ा था तो उसका भी तो मुझे रिवीजन करना है। तो आपने अगर एक चैप्टर भी पढ़ा है, सपोज बायोलॉजी का कोई चैप्टर है आपका, तो आपने 1 हफ्ते में उसको कंप्लीट किया है सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो उसको आपको वीकली रिवीजन भी करना पड़ेगा। या फिर आपने चैप्टर्स को 2 पार्ट में भी बांटा हुआ है, तो उसका आधा पार्ट आपको 1 हफ्ते में रिवीजन तो उसका करना ही है। तो एक सबसे पहले डेली टारगेट आपका होना चाहिए, वीकली रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब वीकली रिवीजन होता है उसके बाद आपको खुद को असेस करना है, दैट इज मंथली असेसमेंट। इस पूरे दौरान आपको अपने जो वीक एरियाज हैं उनको एड्रेस करना है। ठीक है, उनको समझना है। वीक एरियाज के साथ साथ क्या होता है कि आप जब ये अपने वीक एरियाज देखते हो तो आप अगले टेस्ट में या अगले असेसमेंट में आप बेटर कर पाते हो, और इसी तरीके से इम्प्रूवमेंट होता है। एकदम से कुछ भी इम्प्रूव नहीं होता। आप अगर 11th में हो, आपने अभी अभी शुरू किया है, तो आप धीरे धीरे शुरू करो। अपनी पढ़ाई में कोई भी कमी मत छोड़ो, बट अपना प्लान बहुत अच्छा बनाओ। टाइम टेबल इज डिफरेंट, बट प्लान में सब चीज़ें इंक्लूडेड होनी चाहिए। टाइम टेबल तो आप टाइम डिसाइड करोगे कि मुझे इतने टाइम में ये करना है ये करना है, बट उस टाइम टेबल, उस टाइम ड्यूरेशन में भी आपको क्या करना है, ये एक स्टडी प्लान होगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। आप कंटिन्यूअसली पढ़ाई बिल्कुल मत करो, आप थोड़ा ब्रेक लो, ताकि आपका हर तरीके का इमोशनल हो या फिर मेंटल स्ट्रेस हो वो नॉर्मल बना रहे, मतलब वो अपनी जगह पे हो, वो कहीं इधर उधर उसका बैलेंस ना डगमगाए। ठीक है, तो स्टडी प्लान में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, अपने आप को रिवॉर्ड्स भी देना चाहिए कि अगर आपने डेली टारगेट अचीव किया है तो कुछ भी छोटा सा रिवॉर्ड अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट रखने के लिए। ठीक है, सो दिस इज व्हाट अ बेस्ट स्टडी प्लान इंक्लूड्स। नेक्स्ट, बेस्ट बुक्स। अब बुक्स में अगर मैं बात करती हूँ तो एनसीईआरटी इज द की। केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तो आपको पता है एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में आप नो डाउट एनसीईआरटी पढ़ते हो, बट ऐसा भी होता है कि आप कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी ज़्यादा सॉल्व करते हो, राइट। तो बायोलॉजी की अगर स्पेशली मैं बात करूँ तो आपने अभी के भी पेपर्स देखे हैं, इस ईयर का पेपर भी देखा है 2023 का, इससे पहले भी देखा है। तो एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चंस तो आते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस तो आते ही हैं। तो एनसीईआरटी तो आपको अपने साथ हमेशा रखना है। ठीक है, आपको सपने में भी एनसीईआरटी दिखाई दे। ठीक है, सो एनसीईआरटी तो आपको अपने पास रखनी ही है। एनसीईआरटी आपके पास हर एक अपडेटेड वर्जन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अगर कहीं कुछ गलती है तो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ यार ये चीज़ थोड़ी सी मिसप्रिंट है, ये है, तो वो सारी चीज़ें आप ध्यान में रखो, एनसीईआरटी को अपने पास रखो। सेकेंड जो चीज़ है वो है एमटीजी एनसीईआरटी फिंगर टिप्स। ये वाली बुक जो है एमटीजी की एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, ये हर एक नीट एस्पायरेंट के पास होती है। क्यों? क्योंकि इस बुक में हर एक लाइन से क्वेश्चंस बने होते हैं, आपको हर तरीके से पेज नंबर से क्वेश्चंस बने होते हैं, तो आपको सॉल्व करके पता चलता है ओके दिस वाज इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको मुझे ऐसे पढ़ना है, अच्छा इससे ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है तो मैं इसको ऐसे तरीके से भी पढ़ लेती हूँ। ठीक है, तो एमटीजी फिंगर टिप्स तो आपके पास होनी चाहिए, बिल्कुल खरीद लो ये बुक आप। ठीक है, अगर आपके पास है तो वेरी गुड, नहीं है तो अभी की अभी इसको
ले लो। सेकेंड इज नीट गाइड फॉर पीसीबी, दिशा पब्लिकेशन की ये बुक है, ये भी आप ले सकते हो, इसमें भी आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो गुड पब्लिकेशन, तो आप ये ले सकते हो। सेकेंड, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सोल्यूशन ऑफ नीट, ये अगेन एमटीजी की है, जिसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है, ये सारी पिक्चर्स लगी हुई है, देखो आप, ठीक है। ये अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो ये सारी पिक्चर्स हैं, तो ये है वो जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना भी जरूरी है, लेकिन आपको इसमें पैटर्न भी देखना जरूरी है कि किस किस पैटर्न से पहले क्वेश्चन आते थे और अब कैसे पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं। नीट का पैटर्न क्या है ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पहले बहुत हाई लेवल था, अभी एनसीईआरटी लेवल है, अब एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं आता है, तो उस हिसाब से आपको पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं। 2015 से 2023 तक के आप बहुत ज्यादा करो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा करो, करते चलो, करते रहो, करते रहो। सबसे ज्यादा स्टार्ट आप यहाँ से करो, आप डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट करो, ठीक है, तो आपको बेसिक भी समझ में आएगा। ओके, तो ये जो बुक्स है दीज आर इम्पॉर्टेंट बुक, तो ये आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराएगी, जिसकी वजह से आपकी नीट की प्रिपरेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी। आप नो डाउट ड्रॉपर्स भी कुछ होंगे जो इस वीडियो को इस वक्त देख रहे होंगे, तो आपको क्या करना है, आपके पास नोट्स होंगे, आप नोट्स को पूरी तरीके से, आप नोट्स पे, पुराने नोट्स पे आप एकदम से डिपेंडेंट मत रहो, आप अपने उसमें एडिटिंग करते रहो, ठीक है, आप उसी से पढ़ो, आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एडिट करते रहो, ताकि आपको समझ में आएगा, आपकी वो हैबिट नहीं जाएगी। आप सिर्फ एक टॉपिक पे फोकस नहीं करोगे या फिर एक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करोगे। तो नोट्स बहुत अच्छी बात है अगर आपके पास है, लेकिन उनको एडिट करते रहो, उनका पैटर्न समझते रहो कि किस पैटर्न में पढ़ूं तो ये नीट में काम आएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो गलती हुई होगी जो हमारा एक अटेम्प्ट पे नहीं निकला है या हमारी तैयारी नहीं होगी, ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो इसमें मैंने कुछ टिप्स रखी हुई है। आपको ये चीज करनी है कि रेगुलर प्रैक्टिस आपको, ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस करते ही रहना है। रेगुलर प्रैक्टिस का मतलब क्या है, आप डेली, आपका एक रूटीन सेट होता है, आप बाहर जाते हो पढ़ने के लिए, आप कई बार कहीं घर पे भी स्टडी कर रहे होते, तो सबका एक रूटीन होता है, उस रूटीन में रेगुलर प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रैक्शंस आपको अवॉइड करने हैं, ये नहीं अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप उसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, यूज़ करो, कोई बुरी बात नहीं है स्मार्टफोन का यूज़ करना, बट सही चीज़ के लिए यूज़ करो और उतना ही करो जितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं है। ये तो मैं कह भी नहीं सकती कि आप फ़ोन को बंद करके रख दो, ठीक है, ये कहना तो ये है कि आपको खुद को कंट्रोल करते नहीं आ रहा है, तो आपको खुद को कंट्रोल करते आना चाहिए। आपको उतना ही यूज़ करना है, जो चीज़ें हैं उतना ही उनका यूज़ करना है जितनी वो रिक्वायर्ड है, अदरवाइज नहीं। आपको अपने दोस्त का सर्कल ऐसा चुनना है जो नीट यूजी के बारे में बात करते हैं, जो आपको अच्छी चीज़ें बताते हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन होना जरूरी है, ठीक है। जेलसी फैक्टर बहुत सारे लोगों में होता है, तो चूज योर सर्कल वाइजली, क्योंकि बाहर आते हैं हम, डेफिनेटली हमें कोई ना कोई दोस्त तो चाहिए होता है, एक या दो, तो अपना दोस्त भी ऐसे चुनो जिसके साथ आपकी ग्रोथ हो, ना कि आपके मार्क्स ही कम होना शुरू हो जाए, ठीक है। हम बहुत बार ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ये गलती करते हैं, तो इस गलती को बिल्कुल मत करना। ऐसे दोस्त चुनना जो आपको मोटिवेट करें, जो आपके साथ नीट की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करें, हमेशा आपकी उस रिलेटेड बात हो, हर तरीके की बात हो, लेकिन नीट यूजी क्लियर करना है, उस टॉपिक से कभी मत भटकना, ठीक है। उस टॉपिक से कभी नहीं भटकोगे तो हर तरीके की डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना बहुत ही ईजी होगा। इसके अलावा कभी कोई स्ट्रेस आता है, कभी कोई प्रॉब्लम होती है, कभी कुछ मैनेज नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आप हेल्प ले सकते हो अपनी टीचर्स की, अपने पेरेंट्स की, आपके बड़े भाई की, छोटे भाई की, छोटी बहन की, बड़ी बहन की, जो भी, जिसकी भी हेल्प लेना चाहो आप ले सकते हो। आपके लिए हम भी अवेलेबल हैं। आपको अगर कुछ भी लगता है आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए कि आपको किसी तरीके का कोई स्ट्रेस आ रहा है, बिल्कुल आप बताइए। और ये भी बताइए कि आप किस तरीके के चैलेंज फेस करते हैं जब आप नीट की प्रिपरेशन करते हैं, या फिर अभी जिन्होंने शुरू ही किया है, जिनको अभी लग रहा था कि यार नीट यूजी निकालना है, लेकिन अब बेटा पता चल रहा होगा कि कहाँ से कैसे शुरू करना है ना। तो ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग भी होती है, थोड़ी सी स्ट्रेसफुल होती है, लेकिन उसको रिलीज करना, स्ट्रेस को रिलीज करना हमारे ही हाथ में होता है, ठीक है। तो ये जो पूरा
एक वीडियो था, ये सब आपके लिए था ताकि आप एक बेटर एग्जाम प्रिपरेशन कर पाओ नीट की। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि आपको डेडिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका पैशन होना चाहिए, आपका डेडिकेशन होना चाहिए, आपका हार्डवर्क होना चाहिए। उसके बाद आपकी प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। प्लानिंग अगर ज़बरदस्त है आपकी, तो फिर आपको नीट क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता, अनटिल एंड अनलेस आप उसको फॉलो ना करो तो। फॉलो करो तो, अगर आप फॉलो उसको बहुत अच्छे से कर रहे हो, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से ईमानदारी से अपने प्लान को फॉलो कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली सक्सीड होंगे। ठीक है, तो यही मुझे आपको बताना था। और आपको कोई भी क्वेरी है सो कमेंट डाउन एंड सब्सक्राइब वीएमसी नीट चैनल। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा से अगले वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन stay tuned, take care, and all the best for your exam preparation of NEET 2024 to 2025. Thank you so much.